1999 में एक बंदा पेपाल पर काम कर रहा था, 2004 में दूसरा बंदा फेसबुक पर। आज दोनों अरबपति हैं। अब सोचो अगर तुमने 2025 में कुछ नया शुरू किया तो 2030 में तुम कौन हो सकते हो? एक करोड़ों कमाने वाले इनोवेटर या वही पुरानी 9 से 5 की लाइफ जीने वाला इंसान? हर कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन असली गेम वही जीतता है जो मार्केट में कुछ नया लाता है। सोचो गूगल के बाद कितने सर्च इंजन आए, बिंग, याहू, डकडकगो, लेकिन क्या कोई गूगल को हरा सका? 99% लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आज हम 0 to 1 बुक से सीखेंगे कैसे इनोवेशन, मोनोपोली स्ट्रेटजी और स्टार्टअप थिंकिंग से आप भी बिजनेस में गेम जीत सकते हैं। वीडियो को पूरा देखो और अगर आप ऐसे ही दमदार बिजनेस आइडिया सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दो, वरना एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इमेजिन करो 2010 में दो दोस्त थे, राहुल और विवेक। दोनों के पास 50,000 थे। एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना था, लेकिन 5 साल के बाद एक दोस्त करोड़ों कमा रहा था और दूसरा बुरी तरीके से फेल हो चुका था, क्योंकि एक दोस्त ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी जो 99% लोग करते हैं। तो सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। राहुल ने सोचा कि टी शर्ट सेलिंग का बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। वो देखता है कि लोग फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स से पैसा कमा रहे हैं। उसने भी वही किया, सेम डिजाइन, सेम प्रमोशन, सेम स्ट्रेटजी। पहले 2 महीने में कुछ सेल्स आई, लेकिन फिर मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। उसके एड्स महंगे होने लगे, लोग उसकी टी शर्ट को अनदेखा करने लगे और फिर दुकान बंद हो गई। राहुल की सबसे बड़ी गलती थी कि वो भीड़ के पीछे भाग रहा था। उसने कुछ नया नहीं बनाया, उसने 0 से 1 जाने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ विवेक ने सोचा अगर मैं भी वही करूंगा जो सब कर रहे हैं तो मैं भीड़ में खो जाऊंगा। उसने एक सवाल खुद से पूछा, कैसे मैं ऐसा प्रोडक्ट बना सकता हूं जो मार्केट में किसी के पास ना हो? और तभी आया एक शानदार आइडिया, ग्लो इन द डार्क टी शर्ट। ऐसी टी शर्ट जो रात में चमके और सिर्फ म्यूजिक फेस्टिवल, पार्टियों और क्लब के लिए बनाई जाए। उसने एक छोटा सा टेस्ट किया, 20 टी शर्ट डिजाइन बनाकर फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया। 48 घंटे के अंदर उसकी पूरी स्टॉक सोल्ड आउट हो गई। आज वही विवेक करोड़ों का ब्रांड चला रहा है, जबकि राहुल की दुकान कब की बंद हो चुकी है। दोस्तों, दुनिया कॉपी पेस्ट करने वालों को नहीं, क्रिएट करने वालों को याद रखती है। याद रखो, कंपटीशन मत करो, इनोवेशन करो। भीड़ के साथ मत भागो, कुछ नया लाओ। 10 गुना बेहतर प्रोडक्ट बनाओ ताकि लोग तुम्हें खुद ढूंढे। दोस्तों, अगर ये सीख पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करो, और अगर तुम अपने बिजनेस में कुछ नया करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई विल इनोवेट। सोचो अगर तुम किसी ऐसी जगह दुकान खोल लो जहाँ पहले से 100 दुकानें हैं तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा और आखिर तुम्हें बाहर होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ऐसी जगह दुकान खोलो जहाँ कोई भी दुकान नहीं और लोग उस चीज के लिए तरस रहे हो तो तुम वहाँ अकेले राजा बन जाओगे। यही होता है मोनोपोली स्ट्रेटजी, ऐसा बिजनेस जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि मोनोपोली बनाई कैसे जाती है और तुम कैसे एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हो जो दूसरों की बस की बात ना हो। अब सवाल आता है मोनोपोली बनती कैसे? सोचो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मार्केट कंट्रोल कर लिया जिसमें उनका कोई सीधा कंपटीशन ही नहीं। गूगल को कोई टक्कर क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा डेटा और एआई पावर है कि कोई नया सर्च इंजन उनके करीब भी नहीं आ सकता। अमेजॉन क्यों राज कर रहा है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं बनाया, बल्कि लॉजिस्टिक, डेटा और AWS जैसी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम को कोई क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि उन्होंने लोगों की अटेंशन को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉक कर दिया। इसका सीधा मतलब, अगर तुम अपने बिजनेस में दूसरों से थोड़ा बेहतर हो तो कंपटीशन उसे खत्म कर देगा, लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस पूरी तरीके से अलग है तो तुम्हारी मोनोपोली बन जाएगी। टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। साल 2008 में जब इलोन मस्क ने टेस्ला शुरू की तो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हंसते थे। बिजली से चलने वाली गाड़ी, अरे ये कभी नहीं चलेगी। लेकिन इलोन मस्क ने अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो 10 गुना बेहतर था। सबसे तेज एक्सीलरेशन, सबसे एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी, सबसे हाई एंड डिजाइन और लग्जरी फीचर। आज जब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही नाम आता है, टेस्ला। अब बाकी कंपनियां टेस्ला को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इलोन मस्क ने पहले से ही इतना आगे का सोच लिया कि उनके लेवल तक कोई आ ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि तुम अपनी मोनोपोली कैसे बना सकते हो? ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढो जो भीड़ भाड़ से अलग हो। सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि 10 गुना बेहतर प्रोडक्ट बनाओ। ऐसा सिस्टम बनाओ जिसे कॉपी करना नामुमकिन हो, और यही 0 to 1 की असली ताकत है। अब तुम्हारी बारी, कमेंट में बताओ तुम कौन सा ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हो जिसे कोई कॉपी ना कर सके। अब तुम सोच रहे होगे भाई मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं, मैं क्या करूँ? तुमने कितनी बार सोचा होगा यार बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, कुछ बड़ा करना है, लेकिन आइडिया नहीं आ रहा। अगर तुम्हें भी यही स्ट्रगल हो रही तो आज इस वीडियो में तुम्हारी उलझन खत्म होने वाली है, क्योंकि सच्चाई यह है कि सफल लोग आइडिया के साथ पैदा नहीं होते, वो आइडिया बनाते हैं। तो
चलो 0 से 1 की जर्नी शुरू करते हैं। तुम सोच रहे होगे कि आइडिया एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सच यह है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस भी छोटे और अधूरे आइडिया से शुरू हुए थे। पेपाल जब स्टार्ट हुआ तो वो सिर्फ पाम पायलट नाम के छोटे से डिवाइस के लिए पेमेंट सिस्टम बना रहा था। फेसबुक बस कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक ऑनलाइन डायरी थी जहां वो अपना प्रोफाइल बना सकते थे। अमेजॉन सिर्फ किताब बेचने के लिए बना था। आज दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। मतलब ये कंपनियां परफेक्ट आइडिया के साथ स्टार्ट नहीं हुई, बल्कि उन्होंने स्टार्ट किया और रास्ते खुद बनते गए। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता। 99% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ परफेक्ट आइडिया का इंतजार करते हैं और वो दिन कभी नहीं आता। सोचो अगर मार्क जुकरबर्ग सोचते रहते यार ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए, कोई बड़ा स्केल कैसे बनेगा, तो आज फेसबुक नहीं होता। अगर तुम्हें आइडिया नहीं मिल रहा तो सिर्फ एक चीज करो, कुछ भी स्टार्ट करो, छोटी से छोटी चीज, और मार्केट से सीखो। तो अब सवाल ये आता है तुम क्या कर सकते हो। स्मॉल स्टेप से शुरू करो, जल्दी से जल्दी लॉन्च करो। मत सोचो कि परफेक्ट क्या होगा, छोटा स्टार्ट करो, देखो मार्केट क्या रिस्पांस देता है। हर बार जब तुम गिरोगे तुम सीखोगे। जिसने एक बार भी ट्राई नहीं किया वो हमेशा डरता रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केट में चल रही है उसे 10 गुना बेहतर बनाओ और तुम्हारी मोनोपोली बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला बंदा मार्केट में देखकर कैफे खोलता है, सिर्फ कॉफी बेचता है। दूसरा बंदा कॉफी के साथ वाइब लाइब्रेरी और वर्क स्पेस ऐड कर देता है, उसकी मोनोपोली बन जाती है। अब तुम्हारी बारी। कमेंट में बताओ तुम कौन सा छोटा स्टेप आज ही उठाने वाले हो जिससे तुम अपना आइडिया खोज सको। 99% लोग अपनी लाइफ में इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्शन लेने में बहुत देर कर देते हैं। अभी तो टाइम है, अभी थोड़ी और रिसर्च कर लूँ, पहले पैसा सेव कर लूँ, फिर शुरू करूंगा। सच्चाई ये है, यही सोचते सोचते 5 साल बीत जाते हैं और फिर तुम वहीं खड़े हो जाते हो जहां आज हो। सफल लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। अब सोचो अगर तुम आज से सिर्फ 1% रोज ग्रोथ करना शुरू कर दो। 2025 में तुमने स्मॉल स्टार्टअप शुरू किया, 2026 में तुम्हारा छोटा स्टार्टअप चल रहा है, 2027 में तुमने अपनी पहली 7 फिगर कमाई कर ली, 2028 में तुम्हारी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि लोग तुम्हें जानते हैं, 2029 में तुम नौकरी छोड़कर पूरी तरह अपने बिजनेस पर फोकस कर चुके होगे, 2030 में तुम्हारा बिजनेस एक मल्टी करोड़ ब्रांड बन चुका होगा। बस आज का छोटा सा डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। आज तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। आज से अपने 0 to 1 की जर्नी शुरू करो, सीखो, फेल हो, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ बदलो। ऑप्शन 2, आज भी इस वीडियो को सिर्फ देखकर छोड़ दो और 5 साल बाद पछताओ, काश उस दिन 0 to 1 वाला वीडियो पूरा देखा होता। अगर तुम्हें भी 0 to 1 वाली ग्रोथ चाहिए तो तुम्हें चाहिए एक नया माइंडसेट। माइंडसेट कैसे बदलेगा, इसका जवाब मिलेगा द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक की 3 जिंदगी बदलने वाली सीखों में। यह वीडियो आपको हजारों लोगों से अलग बना सकता है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, 0 to 1 माइंडसेट अपनाओ और खुद को 1% में लाओ, या वही सोचते रहो और 5 साल बाद फिर सोचो काश उस दिन एक्शन लिया होता। एक्शन अभी लेना है। अभी सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में सीखो कैसे अपनी सोच को बिजनेस सक्सेस के लिए बदल सकते हो।